सामंत चिड़िया का ज़मीन पर पहला दिन। मेरा नाम सामंत है और ये मेरी ज़मीन पर पहले दिन की कहानी है। मुझे याद है जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे खुदा ने अभी अभी इसे मेरे लिए बनाया। सुबह की रोशनी मेरे नन्हे से घोंसले में दाखिल हुई, गर्म और सुनहरी, और मुझे एक नरम कंबल की तरह लपेट लिया। मैंने पहली बार अपने छोटे पैरों को फैलाया। वो छोटे थे मगर वो मेरे थे और खुदा ने उन्हें अलिफाने के लिए बनाया था। मेरे नीचे दुनिया चमक रही थी, पत्ते शबनम से जगमगा रहे थे, फूल सूरज की तरफ अपने चेहरे उठा रहे थे और हल्की सी हवा ने सरगोशी की। खुश आमदीद नंदी चिड़िया। मैं घोंसले के किनारे पर आई और बाहर देखा। सब कुछ बहुत बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा कि मैंने कभी सोचा भी ना था। मगर मुझे डर नहीं था। मेरे अंदर एक गर्म मजबूत एहसास था। वो खुदा था, वो मेरे साथ था। मैंने एक छोटी सी सांस ली, फिर एक और, फिर मैंने अपने पैरों को खोला और छलांग लगा दी। एक लम्हे के लिए मैं डगमगा, मगर फिर हवा ने मुझे थाम लिया और मैं ऊपर और ऊपर उठती गई। मैं अलिफाड़ रही थी, वाकई अलिफाड़ रही थी। मैं खुशी से चहचहा दरख्तों के ऊपर चक्कर लगाती हुई। आसमान बेहद वसी लग रहा था, दुनिया महफूज महसूस हो रही थी और मेरा दिल खुशी से भर गया था। जब मैं हवा में तीर रही थी, मैंने नीचे बाग देखा, रोशन, रंगीन और जिंदगी से भरा हुआ। जानवर सुकून से घूम रहे थे, नदियां चांदी की रबनों की तरह चमक रही थीं, फलों के दरख्त हल्की हवा में झूम रहे थे जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मुझे अभी सब कुछ नहीं मालूम था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी या एक दिन कौन सी कहानियाँ सुनाऊंगी, मगर मुझे एक बात ज़रूर मालूम थी, खुदा ने मुझे एक मकसद के साथ बनाया है। खुदा ने मुझे पर दिए हैं और खुदा मुझे जहाँ भी मैं अलिफाड़ोहेगी रहनुमाई करेगा। ये था मेरा ज़मीन पर पहला दिन, हैरत, खूबसूरती और खुदा की नरम आवाज़ से भरा हुआ दिन जो कह रही थी, नंदी। सामंत चिड़िया की आदम से पहली मुलाकात। एक चिड़िया की बाइबल कहानी। मेरा नाम सामंत है, खुदा की छोटी चिड़िया। और आज मैं तुम्हें इस पहले इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ। वो इंसान जिसे खुदा ने अपने ही हाथों से बनाया। ये एक बिल्कुल नया सुबह का वक्त था। उसके कतरे हर पत्ते पर छोटे हीरों की तरह चमक रहे थे। सूरज अभी जाग रहा था और अपनी सुनहरी रोशनी बागन अदन पर फैला रहा था। मैं अपने घोंसले से अलिफाड़ अपनी सुबह की गीत गाने के लिए तैयार। लेकिन गाना शुरू करने से पहले ही मैंने कुछ हैरत अंगेज देखा। नरम घास पर एक इंसान लेटा हुआ था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे पहली बार रोशनी को देख रहा हो। इसका नाम आदम था। वो उठकर बैठा, अंधेर अलिफादेर देखा और मुस्करा दिया, एक बड़ी हैरान कुन मुस्कुराहट के साथ, जैसे पूरी दुनिया इसके लिए खुदा का दिया हुआ तोहफा हो। मैं करीब जाकर बैठी। आदम ने मुझे देखा और हंस पड़ा। हेलो छोटी चिड़िया, इसने कहा। इसकी आवाज़ धूप की तरह गर्म और नरम थी। मैंने खुशी से चहचहा। मैं आदम से बात करने वाली पहली चिड़िया थी। आदम खड़ा हुआ और बाग को देखने लगा। मैं इसके ऊपर अलिफाड़ती रही। वो दरख्तों को छूता, फूलों की खुशबू सूंघता, ठंडे दरिया में हाथ डालता। जहाँ भी जाता बाग इसका इस्तकबाल करता। खुदा ने आदम को एक खास काम दिया था, बाग की देखभाल करना और जानवरों के नाम रखना। मैं एक टहनी पर बैठकर देखती रही। आदम ने एक लंबी गर्दन वाले जानवर की तरफ इशारा किया। जरूफ, इसने कहा। जरूफ ने अदब से सर झुका दिया। फिर इसने एक छोटे से जानवर को देखा जो उसके कदमों के पास उछल रहा था। मेंढक, इसने कहा। मेंढक खुशी से ट्रुआ उठा। मैं जोर से चहचहा, उम्मीद करते हुए कि वो मुझे भी नाम देगा। वो मुस्कुराया। और तुम्हें मैं चिड़िया कहूँगा। मैंने फखर से अपने पर फुलाए। ये नाम बिल्कुल दुरुस्त था। आदम ने बहुत कुछ देखा, एक शेर जो हिरन के पास आराम से बैठा था, एक दरिया जो चांदी की तरह चमक रहा था, फलों से भरे दरख्त जो झककर जैसे इसको नाश्ता पेश कर रहे हों, तितलियां जो उसके इर्द गिर्द नाच रही थीं। आदम खुशी से हंसा और मैं भी अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए गाने लगी। बाग के दरमियान एक खूबसूरत दरख्त खड़ा था। इसके फल लाल आकुवतों की तरह चमकते थे। खुदा ने आदम से कहा था,
तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो मगर इस दरख्त का नहीं। आदम ने खुदा की बात सुनी और उस पर भरोसा किया। हर रोज़ वो इस दरख्त के पास से गुजरता और हर रोज़ वो फर्माबरदारी का इंतखाब करता। मैं अक्सर इस दरख्त की टहनी पर बैठ कर गाती, इसे खुदा की भलाई याद दिलाती। जब दिन खत्म हुआ, आसमान सुनहरी और जामनी रंगों में बदल गया। जानवर आराम से बैठ गए। दरिया आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगा। आदम पानी के किनारे बैठा, अपने पांव ठंडे पानी में रखे हुए। फिर मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, नर्म मोहब्बत भरी पहचानी हुई। खुदा आदम के साथ चल रहा था। वो बातें करते, हंसते और इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठाते। मैं आदम के कंधे पर बैठ गई और सुनती रही। ऐसा लगता था जैसे खुदम हमारे पास आ बैठा हो। और बच्चों में सामंत चिड़िया ने इस पहले इंसान को देखा जिसे खुदा ने बनाया था। खुदा ने आदम को मोहब्बत से बनाया, इसे खूबसूरत घर दिया और हर रोज़ इसके साथ चलता था। खुदा आज भी हमारे साथ चलना चाहता है।